हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैटर इन अवर सराउंडिंग्स और उसका लास्ट टॉपिक रह गया था इवेपोरेशन। अब हम बस उसी लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इवेपोरेशन को। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, दैट्स इवेपोरेशन। यस, process in which liquid changes into vapors, that's called evaporation. That process is called evaporation. इवेपोरेशन होता है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स इवेपोरेशन के देखे होंगे। गर्मियों में जब आप बाहर कोई चीज़ में पानी रख देते हो तो आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद वहाँ से पानी गायब हो जाता है। फर्श पे पानी गिरा हुआ था और आपने देखा कि वो पानी गायब हो गया, तो पानी कहाँ गया? पानी इवेपोरेट हो गया, हीट मिली उसको और वो वेपराइज हो गया। हम कह देते हैं कि पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया और वही कन्वर्ट होना ही, वेपर में कन्वर्ट होना ही क्या है? इवेपोरेशन। ओके, ये आज इवेपोरेशन का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ये भी पढ़ना है कि इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। तो ना द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है अफेक्ट करने वाला इवेपोरेशन को। आपको पता है जितना ज़्यादा गर्मी होगी, जितना आप पानी को गर्म करोगे, जितना आपका लिक्विड गर्म होगा उतना ही वो इजीली वेपोराइज होता चला जाएगा, उतने वो फास्ट हो जाएगा इवेपोरेट होना। यस, तो हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर हाई इवेपोरेशन। टेम्परेचर को आपने हाई कर दिया तो हाई हो गया आपका इवेपोरेशन भी आपका हाई हो गया। ओके, तो ये मतलब जो आपका टेम्परेचर है दैट इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन कह सकते हैं हम लोग। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ओके, जितना आप टेम्परेचर को हाई करते जाएंगे उतना ही आपका जो इवेपोरेशन है वो हाई हो जाएगा। तो पहला फैक्टर तो आपको पता चल गया कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, इवेपोरेशन तेज होता है और जल्दी से पानी जो होगा या जो लिक्विड होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि कितनी जगह पे आपका वाटर है, कितनी जगह पे लिक्विड है, उस पे डिपेंड करेगा इवेपोरेशन की रेट। अगर मान लीजिए एक छोटा एरिया है, यहाँ पर आपके पास वाटर है या लिक्विड है और एक आपके पास इतना बड़ा एरिया है और यहाँ पे वाटर या लिक्विड है, तो आप देखोगे कि इजीली इवेपोरेशन कहाँ से हो पाएगा? इजीली इवेपोरेशन वहां से होता है जहां पर एरिया, सरफेस एरिया बड़ा होता है। आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस पे होने वाला, लिक्विड की सरफेस से होने वाला फिनोमिना है जो कि लिक्विड की सरफेस पर होता है। ओके, तो सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा इवेपोरेशन भी उतना ही तेज हो जाएगा, उतना फास्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, यानी कि सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया गया तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। नाउ थर्ड इज विंड स्पीड। विंड यानी हवा। अब आपको पता है कि हवा अगर तेज चल रही है तो जो आपका इवेपोरेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। तो स्पीड ऑफ विंड जो होगी ये भी क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड ऑफ विंड की स्पीड के साथ साथ आपका इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? आपको पता है व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एनवायरनमेंट इन एयर। जो एयर के अंदर अगर वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स आपके मौजूद हैं तो तब हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी हो गई है। और हम बोलते हैं उस टाइम जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमें बहुत चिपचिपाहट महसूस होती है, तो हम कहते हैं बड़ी चिपचिपाहट वाली गर्मी हो रही है। तो इसका मतलब ये था कि मॉइस्चर पहले से ही प्रेजेंट थी और आपको और पसीना आ रहा था, तो वो पसीना जो है वो सूखता नहीं है। हम कहते हैं इस गर्मी में तो पसीना सूख ही नहीं रहा, तो वो किसके कारण हो रहा है? ह्यूमिडिटी के कारण। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये फैक्टर जो है अपोजिट है, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी आपका इवेपोरेशन उतना ही कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी जो है वो इवेपोरेशन के अपोजिट होती है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है
कि जो आपका लिक्विड है वो वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो आसानी से वेपराइज्ड हो जाते हैं, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक हमारे पास है, या फिर हम कह सकते हैं एक और पॉइंट है हमारे पास, नेचर ऑफ लिक्विड में हम बॉइलिंग पॉइंट से समझते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ईथर बॉइल्स एट 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों में से कौन सा लिक्विड जो है वो पहले वेपराइज होगा? नेचुरली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही होगा। तो ईथर इज इजीली वेपराइज, सो ईथर इज वॉलेटाइल। ऐसे ही हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम परफ्यूम को अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, तो वो कहाँ चला गया? वो वेपराइज्ड हो गया, कन्वर्ट हो गया, और वहाँ से उस जगह पे जहाँ पर हमने उस परफ्यूम को लगाया था वहाँ हमें ठंडा महसूस होता है एकदम से। तो ठंडा महसूस होने का कारण ये है कि उसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एकदम से डिक्रीज कर दिया, और वो हमारी बॉडी से टेम्परेचर लेकर के खुद वॉलेटाइल हो गया और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर दिया। इस वजह से वो हमें क्या लगता है? ठंडा लगता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम इन सभी फैक्टर्स को और आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, हम लोग कपड़े सुखाते हैं, सर्दियों में भी कपड़े सुखाते हैं, गर्मियों में भी कपड़े सुखाते हैं। तो कपड़े सुखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हम एक इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने एक तार बनाया और उस पर मैंने कपड़े डाले हैं, इस तरीके से ये कपड़े हैं, देखिए, ठीक है। और अब यहाँ पर एक को तो मैंने एक तो हमने कपड़े सुखाए जब गर्मियाँ थी, टेम्परेचर क्या था? हाई था, और एक आप सुखा रहे हैं जब सर्दियां थी। तो कब आसानी से, कहाँ इजीली सूख किस में रहे थे? नेचुरली गर्मियों में। तो टेम्परेचर वाला इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी फास्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी, जो कपड़ा गीला था, उसके अंदर से वाटर जो है वो वेपराइज होकर के उड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, और फिर यहाँ से ये कपड़ा आसानी से सूख जाता है अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है। दूसरा, सरफेस एरिया। अब मैंने एक कपड़े को तो इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे ही डाल दिया बिना इसके सरफेस एरिया को बढ़ाए, और एक कपड़े को मैंने फैला करके डाल दिया। तो अब आप बताइए कि कौन सा आसानी से सूखेगा? वही सूखेगा जिसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दूसरा फैक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ज्यादा तो आपका इवेपोरेशन भी ज्यादा। तो इवेपोरेशन फास्ट हुआ, जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो बाहर निकल गई और आपका कपड़ा जो है वो सूख गया। थर्ड फैक्टर जो है विंड स्पीड। अब मान लीजिए वहां पे विंड और हवा और बह रही है, हवा तेज बह रही है, तो हवा तेज बहने से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, और वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। इस तरीके से जो हमारा कपड़ा है, अगर हवा भी है, टेम्परेचर है, हवा है, सरफेस है, तो उसकी इवेपोरेशन की स्पीड क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो विंड स्पीड जो है अगर बढ़ रही है तो हमारा सरफेस इवेपोरेशन जो है वो भी बढ़ रहा है। अगर आगे है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है, अब ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर ऑलरेडी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, यहाँ पर पहले से ही वाटर वेपर है, और अब आपने वहां पर कुछ कपड़े को सुखाया हुआ है, तो ये यहाँ से इवेपोरेट होगा और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ जाएंगे? एनवायरनमेंट में जाएंगी, एटमॉस्फेयर में जाएंगी। और पहले से ही जो वाटर में एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स थी, तो ये आसानी से यहाँ से रिमूव नहीं हो पाएंगी, तो यहाँ से और ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं निकलेंगी। तो इस तरीके से जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी, अगर ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ह्यूमिडिटी क्या कर देगी? इवेपोरेशन को डिक्रीज कर देती है, इवेपोरेशन कम हो जाता है। ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, अभी आपको बताया कि अगर कोई चीज अगर वोलेटाइल है, कोई सब्सटेंस वोलेटाइल है, कोई लिक्विड वोलेटाइल है, वो इजीली वेपराइज हो जाएगा, और जो लिक्विड नॉन वोलेटाइल है उसको वेपराइज होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन की स्पीड क्या है। वोलेटाइल होगा तो इवेपोरेशन की स्पीड फास्ट हो जाएगी, और नॉन वोलेटाइल होगा तो इवेपोरेशन की स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। अब है कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपकी बुक के अंदर। नंबर 1, व्हाई शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में? दूसरा क्वेश्चन,
कि मटके में रखा हुआ पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, अर्थन पॉट के अंदर जो वाटर रखते हैं हम वो कूल होता है। इसका क्या रीजन है? नंबर 3, व्हाई वी यूज डेजर्ट कूलर इन समर। समर के अंदर जो ज़्यादा डेजर्ट कूलर का इस्तेमाल किया जाता है वो क्यों करते हैं? तो इन सब का जो आंसर है वो सबका आंसर ये है कि जब, हाँ, वन क्वेश्चन, कप में और सॉसर में दोनों में से अगर हम चाय को इजीली पीना चाहते हैं तो हम किसे प्रेफर करते हैं? तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं और चारों का आंसर लगभग एक ही है और सारे के चारों क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है आपकी इवेपोरेशन से। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉसर और कप वाला ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका सॉसर है, दिस इज सॉसर एंड दिस इज कप। अब आपको आसानी से जो सूप पीना है, आप चाह रहे हैं कि आपका सूप जल्दी से ठंडा हो जाए, तो आप किसको प्रीफर करते हैं? वो बर्तन आप लेंगे जिसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है उसका आंसर मिल गया कि हम सॉसर को क्यों प्रीफर करते हैं कप की बजाय, क्योंकि कप का सरफेस एरिया क्या है? कम है। ये छोटा सरफेस एरिया है तो यहाँ से इवेपोरेशन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ पर इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और ये इजीली ठंडा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कॉटन क्लॉथ्स का। कॉटन क्लॉथ्स और जो आपका गर्मियों में जो आप मटका इस्तेमाल करते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि मटके के ऊपर, मटके की सरफेस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस होता है। आपका जो अर्थन पॉट होता है वो पोरस होता है। यहाँ पर इसकी सरफेस पर बहुत छोटे छोटे पोरस होते हैं, पोर्स होते हैं, और ये पोर्स जो होते हैं जब हम इसको पानी से भर देते हैं तो ये पोर्स से पानी जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है, इस तरीके से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद बाहर जो है, अब ये वाटर जो है इवेपोरेट होगा तो ये इवेपोरेशन के लिए इसको हीट चाहिए, तो ये हीट कहाँ से लेगा? अंदर के वाटर मॉलिक्यूल से ले लेगा। अंदर के वाटर मॉलिक्यूल से जब ये हीट लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर लो हो जाएगा, और जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो इट बिकम कूल, तो ये ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से ऐसा ही सेम होता है जब आप कॉटन क्लॉथ्स के लिए देखेंगे। कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं दैट्स आर आल्सो पोरस, तो वो पोरस होते हैं, और जब आपको पसीना आता है, स्वेट आता है, तो पसीना से वो जो है कॉटन क्लॉथ्स वो गीले हो जाते हैं और वो बॉडी से टेम्परेचर लेकर के इवेपोरेट हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है और हमें क्या महसूस होता है? थोड़ा ठंडा महसूस होता है। ओके, इस तरीके से इवेपोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो एप्लीकेशन पार्ट है, तो इसकी एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि इवेपोरेशन है क्या और इवेपोरेशन होता कैसे है। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं। इसको रटना नहीं है, इसको केवल समझना है और इसको अप्लाई करना है इस नॉलेज को। ओके।